नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने शो आज का यूपी लेकर। आज हम बात करेंगे मथुरा जेल से डॉक्टर कफील के रिहाई की। अयोध्या में मंदिर निर्माण के प्रस्तावित नक्शे के पास होने की और उत्तर प्रदेश में एक कथित जाति के सर्वे पर हो रही सियासत की। तो चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। मंगलवार देर रात डॉक्टर कफील की मथुरा जेल से रिहाई हो गई। डॉक्टर कफील एनएसए में पिछले 7 महीने से मथुरा जेल में बंद हैं। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील जयपुर जा चुके हैं और बताया यह जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से फिलहाल दूर रहना चाहते हैं। कल रात को मथुरा जेल से बाहर आने के बाद कफील ने कहा था कि वो एसटीएफ के शुक्रगुजार हैं कि मुंबई से लाए जाते वक्त उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, यानी वो अब भी सियासी तौर पर सरकार से दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उन पर 2 बार एनएसए लगाया था और जब तीसरी बार एनएसए लगाया तो कफील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश के खिलाफ उनकी रिहाई को मंजूरी दी थी। अब डॉक्टर कफील आज़ाद हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील की रिहाई का स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा डॉक्टर कफील के लिए एक ट्वीट किया और साथ साथ इसमें आजम खान को भी जोड़ा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाईकोर्ट के द्वारा डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश का देश प्रदेश के हम सभी इंसाफ पसंद लोग स्वागत करते हैं। उम्मीद है झूठे मुकदमे में फंसाए गए आजम खान जी को भी शीघ्र ही न्याय मिलेगा। इसके साथ ही एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट की है। कुल मिलाकर डॉक्टर कफील पर सियासत जारी है और आगे भी चलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण की आखिरी औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड की बैठक में मंदिर निर्माण का नक्शा पास कर दिया। मंदिर निर्माण के नक्शे के साथ साथ पूरे 70 एकड़ के एरिया का लेआउट प्लान भी पास हुआ। कुल मिलाकर 2,74,000 स्क्वायर मीटर का लेआउट और 12,879 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया। इस नक्शे को पास करने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की पूरे बोर्ड की बैठक की गई। आपको बता दें कि अगले 3.5 साल के भीतर राम मंदिर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और 2024 के पहले इस मंदिर निर्माण को पूरा किया जाना है। एल&टी संस्था इसे बना रही है और अब निर्माण में तेजी दिखाई देगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इस समय उत्तर प्रदेश में फोन कॉल के जरिए चल रहे एक सर्वे से सियासी हड़कंप मच गया है। इस सर्वे में लोगों को फोन करके ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या ये योगी सरकार जातिवादी सरकार है या नहीं है। अगर ये जातिवादी सरकार है तो 1 दबाएं और अगर आप महसूस करते हैं कि जातिवादी सरकार नहीं है तो 2 दबाएं। ऐसे सर्वे से सियासी हड़कंप मचना लाजमी था। सरकार ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ इस मामले में हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज कराई है। संजय सिंह सामने आए और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि हाँ, ये सर्वे वो करा रहे हैं और वो सर्वे इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि अब उनकी पार्टी के नेता ही योगी सरकार को जाति विशेष की सरकार करार दे रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाति के नाम पर घेरने का एक प्लान विपक्षी दलों के पास है और फिलहाल वो उस प्लान पर चलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब संजय सिंह पर यह दूसरा मामला दर्ज हुआ है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। फिल्म अभिनेता सोनू सूद इन दिनों गरीबों और परेशान लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। उनका एक ट्वीट वाराणसी में ऐसा रंग दिखाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों से गंगा के बेहाल नाविक अपनी परेशानी प्रशासन को बता रहे थे, लेकिन जब ये बात सोनू सूद तक पहुंची कि गंगा में उफान की वजह से 350 नाविकों का परिवार पिछले कुछ समय से भूखा है और उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि कल तक आपके पास राशन पहुंच जाएगा। फिर क्या था, इस एक ट्वीट ने पूरे वाराणसी प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। सोनू सूद का
राशन और राहत पहुंचे, इसके पहले ही जिला प्रशासन के अधिकारी राहत लेकर उन नाविकों के पास दौड़ पड़े और दौड़ते ही ऐसा लगा मानो सोनू सूद का एक ट्वीट इन लोगों के लिए वरदान बनकर आया हो। कुल मिलाकर नाविकों को राहत के पैकेट दे दिए गए, लेकिन इसका श्रेय जिला प्रशासन को नहीं जाता, इसका श्रेय सोनू सूद को जाता है, क्योंकि उनकी होड़ सोनू सूद से हुई कि कहीं उनका राहत पहुंच जाए तो ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी, इसलिए पहले ही प्रशासन ने अपना राहत का किट उन्हें पहुंचा दिया। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। आज तक और इंडिया टुडे से जुड़े रहे लखनऊ ब्यूरो के युवा और होनहार पत्रकार नीलांशु शुक्ला नहीं रहे। कोरोना से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कानपुर के रहने वाले नीलांशु शुक्ला ने आज तक के साथ 2 सालों का वक्त बिताया और इन 2 सालों में उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें की, बड़ी स्टोरीज़ की, बड़ी खबरें ब्रेक की और साथ साथ अपने सौम्य और निश्चल स्वभाव के लिए जाने गए। नीलांशु शुक्ला के निधन पर तमाम बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नीलांशु तक परिवार के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सबसे अहम सदस्य थे। इस कम उम्र में उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हम सब की तरफ से नीलांशु शुक्ला को श्रद्धांजलि। और अब कोरोना से जुड़ी खबरें। बीजेपी नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष और राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। पंकज सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करा लेने का आग्रह भी किया। कोरोना इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम आपको बताते हैं क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। तो जान लीजिए आज का कोरोना मीटर। आज उत्तर प्रदेश में 5,716 नए कोरोना के मरीज मिले, जबकि 4,687 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को वापस गए। आज कुल 75 मौतें हुई और अब तक मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3616 हो गया है। 56,459 ये वो आंकड़ा है। इतने मरीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जबकि 1,81,364 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये था हमारा कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों को समेटे ये था हमारा कार्यक्रम आज का यूपी। हम इस शो को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।